Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. लगातार 6 महीनों तक गिरावट का गोता लगाने के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में लड़खड़ाते बाजार ने अपने आप को संभाला, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर लगातार बना रहता है। निवेशक काफी कंफ्यूज है कि फिलहाल बाजार में निवेश का सही समय है या उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, क्योंकि बड़े ग्लोबल ब्रोकिंग हाउस नोमुरा और बैंक ऑफ अमेरिका ने भारतीय शेयर मार्केट पर अपने एक साल के आउटलुक को जारी कर दिया है। क्या है नोमुरा और बैंक ऑफ अमेरिका की इंडियन शेयर मार्केट को लेकर राय? क्या है निफ्टी का मार्च 2026 का टारगेट? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात ग्लोबल ब्रोकिंग हाउस नोमुरा की करते हैं, जो अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयर्स पर अपनी राय और टारगेट जारी करता रहता है। इस बार नोमुरा ने इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर अपनी राय जाहिर की है। नोमुरा ने निफ्टी के मार्च 2026 के अपने टारगेट को रिवाइज किया है। नोमुरा ने मार्च 2026 में निफ्टी का 26,140 का टारगेट दिया है। इससे पहले नोमुरा ने 24,970 निफ्टी का मार्च 2026 का टारगेट दिया था। नोमुरा का मानना है कि अगले एक साल में निफ्टी में 6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने निफ्टी के ईयर एंड टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया है। नोमुरा का कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक साल आगे के 20.5 मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो 3 सालों में इसकी ट्रेडिंग रेंज का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ अमेरिका ने कमजोर ग्लोबल मैक्रो संकेतों के कारण नियर टर्म में भारतीय बाजार में सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार की तरफ से दिए जा रहे मौजूदा स्टिमुलस पैकेज के कारण जीडीपी और खपत बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इंडिया का कैपेक्स भी बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि इससे जीडीपी पर बहुत कम असर पड़ेगा। इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडियन जीडीपी का टारगेट 6.3% तय किया है, जबकि आरबीआई का टारगेट 6.5% है। बैंक ऑफ अमेरिका की निफ्टी अर्निंग ग्रोथ अनुमान की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ 14% रही है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में निफ्टी का ग्रोथ अनुमान 6% है। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2026 में निफ्टी का ग्रोथ अनुमान 9% रखा गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2027 में 12% निफ्टी ग्रोथ का अनुमान है। अपनी रिपोर्ट में बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि बाजार में हाल ही में आई तेजी के बावजूद वो साल के अंत में निफ्टी के 25,000 के टारगेट में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की ट्रेड डील चिंता का फायदा भारत को मिल सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट हो सकती है। हालांकि ग्लोबल बाजार में किसी भी तरह की उठापटक बाजार की चाल को प्रभावित कर सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक भारत में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों रिस्क पर हैं। डोमेस्टिक इनफ्लो डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा इनफ्लो 8.5 अरब डॉलर अक्टूबर 2024 में आया था, जबकि सबसे कम इनफ्लो 6.1 अरब डॉलर अप्रैल 2025 में आया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में मिल रहे 4.3% के रिटर्न के आगे अब निफ्टी का रिटर्न फीका पड़ता जा रहा है। इसलिए आगे भी एफआईआई इनफ्लो का रिस्क बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर नोमुरा की रिपोर्ट की बात करें तो नोमुरा का मानना है कि यूएस टैरिफ का असर बाजार पर देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजार में कोई भी बड़ी गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका होगी। नोमुरा ने ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए एक्सपोर्ट आधारित कंपनियों के मुकाबले ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी है जो पूरी तरह से घरेलू मांग पर निर्भर हैं, और ऐसी कंपनियों पर यूएस टैरिफ का खास असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.